डुक डुक, क्या आप लोग इस वर्ड को मजरीहा जैसे लिखा गया है आप उसको ऐसे ही पढ़ते हैं तो आप गलत पढ़े। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा ये होगा मजरेहा, ना कि मजरीहा। अब ये किसी को आप तो बोलेंगे कि इस रा के नीचे जो खड़ी ज़ेरा है उसको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम इमाला का रूल अप्लाई करेंगे और ये किन किन मकामात पे होगा, किन किन मकामात पे यानी रा को री नहीं बल्कि रे पढ़ा जाएगा, इसको आपने समझना है। सबसे पहले इमाला आपके पास क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये बोलेंगे कि माइल करना या फिर झुकाना, उसको जो लफ्जी मायने होगा, ठीक है। इस्तिलाही मायने हम इसके लिए क्या यूज करते हैं कि जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो दौरान तिलावत जबर वाले हर्फ का जेर की तरफ माइल होना, यानी उसको जेर की तरफ झुकाना, यानी जबर और जेर के दरमियान वाली हालत में पढ़ना, वो आपके पास कहलाता है इमाला। यानी ना तो वो जबर लगे और जैसे रॉ, और ना ही वो तो बिल्कुल जेर लगे जैसे री, बल्कि उनके दरमियान की हालत में पढ़ना, वो आपके पास कहलाता है इमाला। जैसे अभी जो हमने पढ़ा मजरेहा, अभी हमने फिर किया, ना तो हमने पढ़ा मजराहा, ना तो हमने बिल्कुल पढ़ा मजरीहा, बल्कि रेहा। लुक एट द स्पेलिंग, मजरेहा, यानी बिल्कुल इनकी दरमियान वाली हालत में हमने इसको पढ़ा। जैसे आपके बारे में तो ये क्वेश्चन होता है हम इसको री पढ़ेंगे, लेकिन आज के बाद से आपने इसको री नहीं पढ़ना बल्कि आपने पढ़ना है मजरेहा। अब ये किस कंडीशन में हुआ, ये बेसिकली रिवायत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह है कि उन्होंने, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं, जितने भी आपके पास इस्लामिक ममालिक है जो हमारे पास कुरान का तरीका पढ़ने का तरीका होता है वो हम इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं। अब ये किस कंडीशन में हुआ मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आपके पास जो क़िरात के यानी जो इमाम है, जो बहुत बड़े कारी हजरात है, वो क़िरात डिफरेंट तरीकों से करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो कि इसको हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, यानी हम लोग जितने भी लोग हैं इसको नमाजों में भी मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर इसको हम मालिकी यौमिद्दीन पढ़े वो भी आपके पास ठीक हो जाएगा। इंस्टेड मीम को हम कीजिए मालिकी और मलिकी, इन दोनों पे डिफरेंस दिखे। अब ये जो हम पढ़ते हैं मालिकी, ये रिवायत इमाम हफ्स है, उनके मुताबिक इसको हम मालिकी पढ़ते हैं, और जो पूरा कुरान को पढ़ने का तरीका होता है उनके मुताबिक हम इनको फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपको पता है उर्दू में भी आपके पास इमाला होता है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह वो थे कौन, उनका किरदार क्या था। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि वो एक मशहूर कारी थे जो कि इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, ठीक है। और इमाम आसिम ने बेसिकली उन्होंने कुरान सीखा बराह रास्त किससे, सहाबा कराम से, और सहाबा कराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। तो उसके मुताबिक उन्होंने यानी इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया, और ये भी लिखा है आपके पास कि आज दुनिया भर की तकरीबन 95% मुसलमान ममालिक में इसी रिवायत के मुताबिक कुरान की तिलावत और तबात होती है, कि जिसकी वजह से उसके साथ की वजाहत और आसानी होती है। तो उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पे ये जो रॉ है इसको री नहीं पढ़ेंगे बल्कि रे पढ़ेंगे। इसका जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है वो साइड में होता है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताती जाऊँ, हम उर्दू में भी इमाला अप्लाई करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, आपके पास अगर एक वर्ड है, हम किसी दूसरे को बताते हैं कि मेरे बच्चे को बुखार था, वो फौरन किसी दूसरे के माइंड पे आ जाता है, बच्चे तो प्लूरल है, लेकिन उसके माइंड पे आ जाता है कि अपने बच्चे की बात करें, यानी सिंगुलर वहां पे यूज करें। तो मेरे बच्चे को बुखार था, यानी वो एक पर्सन के लिए उसने यूज किया। और अगर हम पढ़ते हैं लाइक मेरे बच्चे को कल रात बुखार था, या हम पढ़ते हैं लाइक ये बच्चे बहुत गंदे हैं, जब हम ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं फौरन हमारा माइंड किस चीज पे जाता है, प्लूरल की तरफ जाता है। हालांकि पहले में सिंगुलर जबकि दूसरे में प्लूरल की तरफ जाता है। इसी तरीके